नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और आज हम बात करने वाले हैं सेंट्रलाइज्ड पेंशन पेमेंट सिस्टम के बारे में, जो कि पूरे देश में आपका लागू हो चुका है 1 जनवरी 2025 से। अभी क्या है सेंट्रलाइज्ड पेमेंट सिस्टम, इससे लोगों को लाभ क्या होने वाला है, तो इन सारी चीजों के बारे में करने वाले हम डिटेल एनालिसिस। तो मेरा नाम है प्राची मिश्रा एंड संस्कृति आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सो ईपीएफओ पेंशन धारकों को सरकार का बड़ा तोहफा, सेंट्रलाइज्ड पेंशन पेमेंट सिस्टम यहाँ पर शुरू हो चुका है। इसका मतलब क्या है सेंट्रलाइज्ड पेमेंट सिस्टम? देखिए, अभी तक पेंशन जिस मतलब की ब्रांच से आपकी बनी है, जिस बैंक में आपकी बनी है, वहीं से आपको लेना पड़ेगा, वहीं से निकालना पड़ेगा जाकर के, ये सारी चीजें थी। लेकिन अब क्या है, आपको पेंशन किसी भी बैंक अकाउंट से आप निकाल सकते हो। किसी भी बैंक अकाउंट का जो एटीएम है, वहां से अब आप पेंशन निकाल सकते हो। आपको ये रियायत दी है सरकार ने, और ये बहुत ही अच्छी एक योजना यहाँ पर शुरू करी गई है। इसी के बारे में बात करते हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन पेंशन सेवाओं के तहत केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली 100% कामयाबी से पूरे देश में लागू हो गई है। ठीक है, केंद्रीय श्रम मंत्रालय ने कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के तहत लगभग 78 लाख पेंशन भोगियों के लिए केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। ठीक है, ये पेंशन भुगतान सेवाओं की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम हो जाता है। ईपीएफओ ने दिसंबर 2024 में इसी सेंट्रलाइज्ड पेमेंट सिस्टम के तहत आप देखोगे कि 68 लाख से अधिक जो पेंशन भोगी हैं, उनके अकाउंट में आपका ये जो भुगतान है वो किया है। यानी कि अब आप अकाउंट से अपना जो एटीएम है वहां से भी पेंशन निकाल सकते हो। ये जो 68 लाख लोग हैं जिनके अकाउंट में पेंशन भेजी गई है, ये 122 पेंशन वितरणीय क्षेत्रीय कार्यालयों से आते हैं। आगे बात कर लेते हैं। ये कदम एक मील का पत्थर है, ये मनसुख मंडाविया ने यहाँ पर कहा है। तो इसमें पेंशन धारकों को 1570 करोड़ रुपए की पेंशन राशि हस्तांतरित की गई है। ईपीएफओ की यह परिवर्तनकारी पहल पेंशन भोगियों को देश में कहीं भी और किसी भी बैंक और शाखा से अपनी पेंशन हासिल करने में सक्षम बना देती है। इसमें भौतिक सत्यापन के लिए पेंशन भोगियों को आने जाने की आवश्यकता भी नहीं है, ये भी खत्म हो गया, और पेंशन वितरण प्रक्रिया सरल हो गई है। यहाँ पर आगे बात करते हैं। पेंशन भुगतान की नई प्रणाली में हम यह तय कर रहे हैं कि नया मापदंड कैसे होने वाला है। तो देखिए, ईपीएफओ सेवाओं को आधुनिक बनाने और पेंशन भोगियों के लिए सुविधा, पारदर्शिता और दक्षता सुनिश्चित करने की हमारी प्रतिबद्धता पर सीपीपीएस प्रमाण है। ठीक है, पेंशन भुगतान की दशा में इसके जरिए हम नया मानदंड स्थापित कर रहे हैं। मालूम हो कि सीपीपीएस का पहला जो पायलट प्रोजेक्ट था वो आपका अक्टूबर 2024 में आप देखोगे तो करनाल, जम्मू और श्रीनगर क्षेत्रीय कार्यालयों में सफलतापूर्वक पूरा किया गया था। इसमें 49,000 से अधिक पेंशन भोगियों को लगभग 11 करोड़ रुपए का भुगतान बैंक अकाउंट में किया गया था। तो पहले ये आपकी जो योजना थी, ये पायलट प्रोजेक्ट के तहत चलाई गई थी। और ये जो सेंट्रलाइज पेंशन स्कीम है, ये आपका ये सीपीपी है जिसकी बात करें, तो सेंट्रलाइज पेंशन स्कीम जो है, तो इसमें करनाल, जम्मू कश्मीर और जो इसके क्षेत्रीय कार्यालय होते हैं वहां पर इसको पहले शुरू किया, क्योंकि वहां पर कम था तो पहले वहां पर शुरू किया गया। जब देखा गया कि ये प्रोजेक्ट जो है वो यहाँ पर सफल हो गया है, देन इसके बाद 1 जनवरी 2025 से पूरे देश में इसको लागू कर दिया गया। ठीक है, आगे आते हैं। किसी भी बैंक से पेंशन ले सकेंगे आपके पेंशन भोगी। दूसरा पायलट प्रोजेक्ट आपका नवंबर 2024 में 24 क्षेत्रीय कार्यालयों में शुरू किया गया था, और इसमें 9.3 लाख से अधिक पेंशन भोगियों को 213 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए। सीपीपीएस के तहत ईपीएफओ के प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय में केवल 3 से 4 बैंकों के साथ अलग अलग समझौते करता है। इसमें पेंशन भोगी किसी भी बैंक से पेंशन ले सकेंगे, बल्कि पेंशन शुरू होने के समय भी किसी भी समय वो सत्यापन के लिए उसे बैंक में जाने की आवश्यकता भी नहीं होगी, और पेंशन जारी होते ही तुरंत यहाँ पर जमा भी हो जाएगी। जनवरी 2025 से आपका ये जो सेंट्रलाइज्ड पेंशन स्कीम है, इसे पूरे देश में पेंशन का विपणन सुनिश्चित करेगी 1 जनवरी से, जो कि हो गया है, जिसमें पेंशन भुगतान जो आदेश है इसको एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में हस्तांतरित करने के लिए आवश्यकता नहीं होगी। भले ही पेंशन भोगी एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाए या फिर अपना बैंक या फिर शाखा बदल दे, रिटायरमेंट के बाद अपने गृह नगर चले जाने वाले पेंशन भोगियों को इससे बड़ी सहूलियत और क्या हो सकती है कि लोग वहां से अपने गृह नगर चले गए, वहां रहना चाहते तो वहां पे भी उनको पेंशन मिलती रहेगी, उनके बैंक में ट्रांसफर कर ले तो कहीं से भी ऑल ओवर द इंडिया अगर कहीं पर भी वो निवास करें तो वहां से अपनी पेंशन को वो प्राप्त कर सकते हैं, जो कि बहुत बड़ी सहूलियत हो गई है कि बैंक में चल करके नहीं जाना पड़ेगा और ज्यादा दिक्कतें हैं उसका सामना नहीं करना पड़ेगा। सो ये थी न्यूज जो हमने डिस्कस करी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। बाकी आप सभी की इस बिंदु पर क्या राय हो जाती है जरूर बताइएगा, एंड थैंक यू सो मच।